जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 10th के यूपी बोर्ड हिंदी से संबंधित हिंदी काव्य के धनुष भंग तुलसीदास जी द्वारा रचित है। आज हम इसके सारे एक एक करके श्लोक रहेंगे, जो भी आपके पद्य दे रखे हैं उनके सारे हिंदी अनुवाद, वो सारे आपके मतलब एक प्रकार से उनकी व्याख्या करेंगे। वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। इस पार्ट को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, ये जो क्लास 10th में ये टॉपिक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो धनुष भंग है और दूसरा वनपथ पर है। तो पहले हम इस वीडियो लेक्चर में धनुष भंग के सारे श्लोक और व्याख्या को कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 जल्द ही आएगा, उसमें हम वनपथ पर उसके सारे व्याख्या करेंगे और उसमें श्लोक कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा। वीडियो बहुत ही आपको हेल्पफुल होगी, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले संस्कृत के मैंने जितने वीडियोस कंप्लीट करा दिए हैं, 8-9 चैप्टर जो भी हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट में आपको दे रखे हैं, वहाँ से आप जाके संस्कृत देख सकते हैं। गद्य के टॉपिक्स मैंने सारे बना दिए हैं, सारे कवियों, सारे लेखकों के जीवन परिचय बने हुए हैं, खंड काव्य बने हुए हैं, सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो प्रथम मैं आशा करता हूँ आप पाठ्य पुस्तक जरूर ओपन कर लीजिएगा। पहला जो श्लोक अपनी पाठ्य पुस्तक में देख लीजिएगा, दोहा है उदित उदयगिरी से लेके आपका पूरा गोसाई तक, यहाँ तक का आपका मैं आज हिंदी अनुवाद आपको बताने वाला हूँ। तो संदर्भ रहेगा, आपका प्रसंग रहेगा, फिर आपका हिंदी व्याख्या रहेगी उन सब चीज़ों की। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो संदर्भ अभी तक मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि संदर्भ आपके पाठ्य पुस्तक का नाम, कहाँ से लिया गया है, किस टॉपिक से, और पाठ का नाम रहता है बस। इसमें लेखक का भी आप नाम बता सकते हैं कि किसके द्वारा रचित है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसका प्रसंग क्या है? प्रसंग में आपको थोड़ी सी व्याख्या बतानी होती, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, जो व्याख्या आपसे करने को बोल रहा है। धनुष यज्ञ में मांगलिक अवसर पर अपने गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी के में सभा में उपस्थित हुए। कोई नृपत धनुष को हिला नहीं सका तो जनक चिंतित हो जाते हैं। तब सबकी चिंता दूर करने हेतु गुरु की आज्ञा से श्री रामचंद्र मंच पर पहुंचते हैं। इस प्रकार से इसका प्रसंग है। अब व्याख्या देखते हैं इसका। इसी यहाँ तक आपका पूरा व्याख्या है, फिर आपका काव्य सौंदर्य मैं आपको बता दूंगा। जब मंच रूपी उदयचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, तब सभी संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। अर्थात जब श्री राम मंच पे खड़े हुए, उस समय उनकी शोभा ऐसी थी मानो प्रातः काल का बालक सूर्य उदय के पश्चात उदयचल पर विराजमान हो गया है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर सवेरों में कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर सभा में स्थित संत रूपी कमल खिल उठे। अर्थात अभी तक धनुष भंग न हो पाने के कारण उनके मुखों पर जो उदासी छाई थी वह दूर हो गई और उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे। सरोवर में कमलों के खिल जाने पर जिस प्रकार कमल कोशों में बंद भौरे प्रसन्नता से आनंदित हो उठते हैं, उसी प्रकार संतों के नेत्र रूपी भौरे हर्ष से चंचल हो उठे, उसमें आनंद की चमक उभर उठी। इसमें आगे हम और व्याख्या देखते चलते हैं। आप अपनी जहाँ पे भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको इसका पूरा PDF दे दूँगा। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह को चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए, अभिमानी राजा रूपी कुमुद सुंचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपने सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों में की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक भी ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके स्त्री रोमांच से भर गए। उन्होंने पीतर और देवताओं की वंदना कर दूसरे दोहे का हिंदी अनुवाद पूरा और व्याख्या देखेंगे आज।
राम ही प्रेमा से लेके आपका यहाँ तक श्री भुवन तम भागा यहाँ तक का आपका पूरा आज हम व्याख्या देखेंगे। शब्दार्थ आपके कुछ दे रखे हैं। शब्दार्थ आप जैसा कि देख पा रहे होंगे वीडियो में, शब्दार्थ आप देख लीजिएगा, नोट करना हो नोट कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संदर्भ इसमें भी वही रहेगा सेम। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के धनुष भंग शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर धनुष तोड़ने में जब सभी राजा असफल हो जाते हैं और श्री रामचंद्र जी अंत में मंच पर चढ़ते हुए तो उन्हें बालक समझकर उनकी जानकी की माता बहुत दुखी होकर अपनी सखी से मन की पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। अब इस पूरे का हम व्याख्या एक एक करके देखते चलते हैं। व्याख्या थोड़ा लेंथ बड़ा है, उसको अच्छे से समझिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवंश बिलक कर विलप करती हैं, मतलब रो रही हुई, और कुछ वचन कहती हैं। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे सभी तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसे हठ अच्छा नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे वीर नहीं तोड़ पाए, न छू सके, दूर से ही प्रणाम करके चलते बने, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी को उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वह कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर जिस धनुष को छुआ तक नहीं, उस और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मदरंचल पहाड़ पर उठा सकते हैं और तो कोई समझ कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। ये कहकर वो चुप हो गई। एक चतुर जो उनकी सखी हैं वो कोमलवाड़ी से बोलती हैं, तेजवान को देखकर, मतलब छोटे लोगों को देखकर छोटे में गिनना नहीं चाहिए हमें। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले, मतलब घड़े से छोटे से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया एक प्रकार से। यहाँ तक का आपका पूरा हिंदी जो व्याख्या थी आपकी इस प्रकार से। काव्य सौंदर्य, इस दूसरे दोहे का आप काव्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार से है। भाषा अवधि, शैली प्रबंधनात्मक, छंद आपका दोहा और चौपाई है, और इसमें रस आपका शांत रस है और गुण आपका प्रसाद रस है, प्रसाद गुण है इसमें। ये दो सेकंड वाले दोहे का ये पूरी चीज़ें काव्य सौंदर्य। तीसरा दोहा आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख लीजिएगा, मंत्र परम लघु जसु, यहाँ से लेके आपका पूरा यहाँ तक की आप व्याख्या करेंगे। गुरुता आती थोरी, शब्दार्थ कुछ दे रखे हैं, आप शब्दार्थ देख लीजिएगा, नोट करना हो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो PDF में दे दूंगा आपको टेलीग्राम में। संदर्भ आपके सब दोहों में सेम रहते हैं, संदर्भ सब सेम रहेगा इसमें। प्रसंग देखिए, धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर चिंतित सीता जी की माँ को उनकी सखियाँ ठठास बांध रही हैं। एक प्रकार से, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं उनको दिलासा दे रही हैं, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। व्याख्या देखिए इस प्रकार से, तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मात्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज और छोटा सा अंकुश वंश कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के मतलब विश्वास हो गया, एक प्रकार से कह सकते हैं। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्ना
प्रसन्न होइए एक प्रकार से। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे फल सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। एक प्रकार से जो भारी है धनुष उसको मतलब कमज़ोर एक प्रकार से कर दीजिए, उसमें जितना भारपन है उसको कम कर दीजिए। शिव जी को कह रही हैं, महेश यहाँ पे शिव जी को बोला जा रहा है। इस बार बार वो एक प्रकार से विनती करती रहती हैं। इस प्रकार से ये आपका तीसरे दोहे का ये पूरा व्याख्या है। काव्य सौंदर्य इसमें कुछ इस प्रकार से है। भाषा अवधि, शैली प्रबंधनात्मक, छंद दोहा चौपाई है, रस इसमें शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार इसमें रूपक अलंकार है। अब इसमें इसी चैप्टर में जो चौथा श्लोक है, चौथा दोहा है, उसकी हम व्याख्या करेंगे। अब पाठ्य पुस्तक में इसमें करीबन आपके 8 दोहे, 8 या 7 दोहे आपके दे रखे हैं, उतने पूरे आपको दोहे करवाएंगे आज। यहाँ तक का आपका जुग से समझाही, यहाँ तक का आप पूरा आज इसका आप दोहा देखिएगा। व्याख्या शब्दार्थ आप लिखना और लिख सकते हैं, संदर्भ सेम रहता है। प्रसंग देखते हैं। धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर बालक श्री रामचंद्र जी जब धनुष के निकट मंच पर पहुँचते तो चिंतित सीता जी पिता के प्राण पर चिंतित होती हैं और राम की सफलता के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। इस प्रकार से इसका प्रसंग है। अब व्याख्या देखते चलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम और आंसू से भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण को का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। मतलब एक प्रकार से मन ही मन कहने लगी, ओह पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। एक प्रकार से उन्हें कोई राय भी नहीं दे रहा है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो वज्र से भी उठाकर कठोर धनुष और कहा ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। इस प्रकार से यहाँ तक की आपकी पूरी व्याख्या है। अब इसके और भी आगे व्याख्या है, उसको आप देखते चलिएगा। व्याख्या फिर काव्य सौंदर्य देखते हैं। हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शीर्ष के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई। मतलब एक प्रकार से कोई भी सभा में बोल नहीं रहा है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी मतलब श्री राम जी को बोलती हैं, श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। मतलब अंदर ही अंदर वो सोच रही हैं, अंदर ही अंदर वो बिलख रही हैं एक प्रकार से, और वो धनुष के हल्के होने की कामना कर रही हैं। इसमें काव्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार से। छंद इसमें दोहा चौपाई है। रस करुड़ रस है, उनकी विलकता व्यक्त कर रहा है, तो करुड़ रस यहाँ पे सही प्रयोग हो रहा है। गुण यहाँ पे प्रसाद है। अलंकार उपमा और रूपक अलंकार है। भाषा अवधि है। शैली प्रबंधनात्मक शैली है। अब हम देखते हैं पचवें दोहे की तरफ, जो है प्रभु ही चिंतई पुनि। यहाँ से लेके आपका पूरा लास्ट तक है, यहाँ तक गरुड़ लघु बाल्यई जैसे, यहाँ तक का आपका पूरा हिंदी अनुवाद व्याख्या देखते हैं। शब्दार्थ आपके कुछ दे रखे हैं, आप उसको शब्दार्थ देख लीजिएगा। प्रसंग संदर्भ आपका सेम रहेगा। प्रसंग देखते हैं। धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर जब धनुष तोड़ने के सभी राजा असफल हो गए और अंत में श्री रामचंद्र जी मंच पर पहुंचते हैं तो सीता जी उनकी सफलता के लिए सभी देवी देवताओं से विनती करती हैं। श्री रामचंद्र जी सीता को देखकर उनकी व्याकुलता को जान लेते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि वो भी एक प्रकार से कह सकते हैं श्री रामचंद्र जी एक देवता हैं, वो हर चीज़ को पहले से ही जान लेते हैं। तो यहाँ पे वही प्रसंग में आपको बताया जा रहा है। तो व्याख्या इसकी देखते हैं एक प्रकार से, और फिर काव्य सौंदर्य देखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं कि मानो चंद्रमंडली रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हैं। सीता जी वाणी रूपी भ्रमर को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही
गड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी संकुचा रही हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है। धीरज धरकर हृदय में विशाल विश्वास ले आई, यदि तन मन और वचन में मेरा प्राण सच्चा है तो, और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित वास्तव में अतुलित है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुनाथ जी, एक प्रकार से श्री राम जी को बोला जा रहा है, दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता है, इसमें भी कुछ संदेह नहीं है। इस प्रकार से मनी मन वो सोच रहे हैं। प्रभु जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया था। एक प्रकार से यहाँ पे आप इसको पूरा एक बार डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की और वेश ही ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक की पूरी व्याख्या है। काव्य सौंदर्य इसमें कुछ इस प्रकार है। छंद यहाँ पे दोहा चौपाई है, भाषा अवधि है, शैली प्रबंधनात्मक है, रस करुड़ रस है, गुण प्रसाद गुण है, अलंकार उपमा और रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब यहाँ से छठे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। रखन लखेऊ, यहाँ से लेके पूरा आपका यहाँ तक का कोऊ कठहारू यहाँ तक का आपका बताया जाएगा। ये जो राम बिलोके, इसका आपका यहाँ पे व्याख्या नहीं रहेगा, ये नेक्स्ट वाले संदर्भ में व्याख्या आपको बताया जाएगा। ठीक, चलिए इसका आप संदर्भ देख लीजिए। संदर्भ आपका सब सेम रहता है। आपका इसमें प्रसंग देखते हैं। अब धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों के मन चिंत का वर्णन किया गया है। सब लोग क्या क्या सोच रहे हैं उसको यहाँ पे छठे आपके दोहे में बताया गया है। सतवां दोहा इसके बाद करेंगे हम लोग। ठीक है, आप यहाँ से लेके अपना यहाँ तक देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका सतवें श्लोक पे आ जाएंगे हम। लास्ट टॉपिक रहेगा आपका, ये देख लीजिए। छठा श्लोक पहले देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर में पुलकित हो ब्राह्मण मतलब एक प्रकार से अपने गुरुजनों के चरणों से दबकर निम्नलिखित वचन बोलते हैं। हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, हे धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते ही आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुष ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। एक प्रकार से सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व गुरुता, एक प्रकार से मतलब उनके गुरुजन भी उन पे गर्व कर रहे थे, तो उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। देवता और श्रेष्ठ मुनि की भय, एक प्रकार से सीता जी की सोच और जनक का पश्चाताप और रानियों की करुणा, एक प्रकार से जो दुख है, एक प्रकार से जो रानियां दुखी हो रही हैं, उनकी जो माताएं हैं सीता जी की, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। इस प्रकार से ये पूरा आपके छठे दोहे का पूरा ये आपका अर्थ आपको बताया गया है, आपकी पूरी व्याख्या की गई है। काव्य सौंदर्य आप देख सकते हैं। भाषा अवधि प्रयोग करी गई है, शैली प्रबंधनात्मक प्रयोग की गई है। छंद आपका दोहा चौपाई, रस वीर रस है, गुण आपका प्रसाद है, अलंकार रूपक अलंकार है। इस प्रकार से आपके 6 श्लोक कंप्लीट हो गए। 7th और मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक आपके थोड़ा दोहा यहाँ पे छूट गया था। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे, यहाँ से लेके आपका पूरा आपको मैं एक बार शो कर दे रहा हूँ। यहाँ तक का आपका पूरा छंद तक, ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ आपका दे रखा है, तुलसी जयती बचन उचारी, यहाँ तक का आपका पूरा अब व्याख्या और एक प्रकार से छंद का अर्थ मैं आपको बता दूंगा। जब छंद का अर्थ स्टार्ट होगा तो मैं आपको एक बार बता दूंगा कि अब छंद का अर्थ शुरू हो रहा है। तो इस 7वें दोहे का पूरा व्याख्या हम एक प्रकार से देखते हैं। संदर्भ सेम रहेगा, शब्दार्थ आप नोट कर लीजिएगा। प्रसंग एक प्रकार से, धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर जब श्री रामचंद्र जी ने सबको सतबद्ध सीता जी की व्याकुलता का अनुभव किया, तो बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। व्याख्या अब इसका देखते हैं। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने
जब सब लोगों की ओर देखा तो उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने का क्या लाभ है। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखकर और उनका विशेष प्रेम लखकर, एक प्रकार से मतलब उनको वो देख चुके थे, लखकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब एक प्रकार से वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ते और जोर से खींचते हुए किसी ने मतलब एक प्रकार से देखा ही नहीं वो किस प्रकार उन्होंने तोड़ा और वो कब टूट गया। एक प्रकार से सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचते खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि की लोक भर आए। एक प्रकार से यहाँ तक का आपका पूरा शब्द मतलब आपकी व्याख्या हो गई। अब यहाँ पे आपका जो छंद दे रखा है, भरे भुवन घोर कठोर रग राव रवि बाजी तजी मार्गू चले, यहाँ से लेके आपका पूरा वचन उजारी यहाँ तक का आपका पूरा अब व्याख्या मतलब हिंदी अनुवाद आप देख लीजिएगा। देखिए, घोर कठोर शब्दों से सब लोग भरे गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चीड़ घड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कमलता उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ डाला है तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। इस प्रकार से यहाँ तक कि आपके पूरे जो आपका लास्ट आपका दोहा छंद दे रखा था उसकी व्याख्या आपको बताई जा रही है। काव्य सौंदर्य इसमें भी वही है। भाषा अवधि है। छंद दोहा चौपाई। रस वीर रस का प्रयोग है। गुण प्रसाद है। अलंकार उपमा और उत्प्रेक्ष और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। शैली प्रबंधनात्मक शैली है। आज तक के लिए बस इतना टॉपिक आपके लिए, बस यहीं पे वीडियो हम समाप्त करते हैं। ये पूरी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी पीडीएफ के माध्यम से। आप वहाँ पे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपके बहुत ही नज़दीक हैं क्लास 10th के और 12th के। तो ये टॉपिक आपके 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। धनुषभंग तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये काव्य। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो होगा वन पथ पर। उसमें करीबन आपके 5 से या 6 से मतलब आपके पूरे दोहे दे रखे हैं, उसकी हमें व्याख्या करनी रहेगी। उसकी हम व्याख्या आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराएंगे। बाकी संस्कृत के, गद्य के, आपके खंड काव्य के, आपके व्याकरण से संबंधित, रस छंद अलंकार से संबंधित सारे वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट आपको कवियों की जीवन परिचय के नाम से है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। वीडियो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।